ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरान को पाकिस्तान पर कितना भरोसा है, आज ईरान की एक बात से आपको समझ में आएगा। जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान फुदकना बंद करे। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बात करते हैं अमन की बात। अभी तक मैंने आपके किसी चैनल पे किसी पैनलिस्ट से ये नहीं सुना कि आप लोग भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, कि आप लोग भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप चाहते हैं कि जंग शुरू हो जाए। कभी आप ये आप जो जाकर कहते हैं पाकिस्तान खुद नहीं रहा है, अब उनको समझ में आ गया ब्लॉकेट जो लगाने के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा यार कि पाकिस्तान असली में ये कर रहा है। देखो, जो मैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वो दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है, और बहुत ही खामोशी से राजदारी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने इस मसले को आगे बढ़ाया है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कल ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल खामोशी है और शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। मुसलसल राबते हो रहे थे, मुसलसल बातचीत हो रही थी। और जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और उसके साथ ही हम आपके सामने हाजिर हैं। और वो मामला जो पिछले कई दिनों से फंसा हुआ था, बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का। आप जानते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो एक्सपेक्टेड थे कि तो ये है कि अचानक ये खबर आई और एक लाइन की ट्वीट थी कि अब्बास अरागची साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यहाँ पे 26 अप्रैल तक यहाँ पे एक लॉकडाउन है इस्लामाबाद के अंदर। या अहमद खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान में देखिए, अब अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान ने कह दिया है हम गंभीर नहीं हैं, अमेरिका की मांगे अवास्तविक हैं, हम अपने डिमांड को नहीं बदलेंगे। तो ईरान को कैसे समझाएंगे आप, इरशाद अहमद खान जी? बहुत शुक्रिया चित्रा जी। आप लोग कह रहे थे देखते हैं ईरान झुकेगा या अमेरिका झुकेगा। देखें, दोनों मुल्कों में से कोई भी नहीं झुकेगा। सब बराबरी की बुनियाद पे जो भी होगा एक बराबर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अमन अमान कायम होगा। और जंग आप बार बार जंग की बात कर रहे हैं, हम जंग रुकवा चुके हैं, जंग दोबारा नहीं होगी। कुछ गलत फहमी है जिनको दूर किया जा रहा है और दूर हो जाएंगी। आप देखती जाइए, हम कह रहे हैं, हम बार बार आपको एक ही बात कर रहे हैं कि सरप्राइज देंगे आपको। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके जहाज पे हमला किया गया ईरान की ओर से। आप पाकिस्तान का झंडा लगाइए, फिर गुजरे, क्योंकि अमन का निशान पाकिस्तान का फ्लैग लगाइए। देखिए आपको कितना एहतराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अमन के शहदाई हैं। क्यों? क्योंकि हम अमन चाहते हैं। ईरान हमसे मोहब्बत करता है, हम ईरान से मोहब्बत करते हैं, ईरानी पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हैं। देखिए, आप जो ये प्रोग्राम रोज कर रहे हैं, जंग के खतरात पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दहशतगर्द की बात करते हैं, आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात। अभी तक मैंने आपके किसी चैनल पे किसी पैनलिस्ट से ये नहीं सुना कि आप लोग भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, कि आप लोग भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप चाहते ये हैं कि जंग शुरू हो जाए। कभी आप अमेरिका को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, कभी ईरान को कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से बाज आ जाइए। मैं वही कहता हूं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हमने कुछ कहा तो फिर शिकायत होगी। मैंने पता नहीं शेर सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप अपनी अदाओं पे छोड़ेंगे ना साहब। आप अपनी अदाओं पे गौर कीजिए कि आप नहीं चाहते कि हम आप नहीं चाहते छोड़ेंगे, शांति खुद आ जाएगी पूरे विश्व में। आप चाहते हैं कि एटमी जंग हो जाए, आप चाहते हैं वर्ल्ड वार हो जाए। हम नहीं चाहते, हम मुसलसल कोशिश कर। देखिए जनरल साहब, मुझे सुन लीजिए, मैं आप लोगों के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, मैं बड़े एहतराम से सुनता रहा। आप दोगलापन छोड़िए। आपने सुने साहब 21 घंटा के मीटिंग के पहले पाकिस्तान के आपके यही हुक्मरान ने यह कहा था कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे सऊदी अरेबिया की तरह। आपने उनको धमकाया था। आपने अमेरिका को सुने दोगलापन आप छोड़ेंगे, अमेरिका भी इसी में फंस गया है। सुनिए ना साहब, सुनिए ना, आप दोगलापन छोड़े। आपका फील्ड मार्शल यदि दोगलापन छोड़ेगा तो शांति खुद आ जाएगी। बात कर रहे हैं, सुनिए ना साहब, आप मुसलसल झूठ बोलते हैं। साहब सुनिए, दोगलापन छोड़िए और सब चीज ठीक हो जाए। आपको एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान फुदकना बंद करे। ये आप जो जाकर कहते हैं पाकिस्तान फुदक नहीं रहा है, अब उनको समझ में आ गया ये नेवल ब्लॉकेट जो लगाने के पाकिस्तान शांति करा के